आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करेंगे शनि का जो राशि परिवर्तन होने वाला है 2017 में 26 जनवरी 2017 के दिन शनि महाराज जाएंगे वृश्चिक राशि से धनु राशि में। तो उसका मीन राशि पर क्या असर पड़ेगा। तो मीन राशि के लिए, मीन राशि की जिनकी कुंडली है तो वो आपकी राशि से 10वें भाव में आ रहा है, अभी 9वें भाव में चल रहा है। जहाँ पर 8 लिखा है वो आपका 9वां भाव है और जहाँ अभी 9 लिखा है वो आपका 10वां भाव है। वहाँ पर शनि महाराज आएंगे और 10वां भाव मतलब वो कर्मस्थान है, 10वां स्थान कर्मस्थान है। कर्म, और वहाँ से आपका कर्म, आप क्या जॉब करेंगे या अभी जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड बातें आपकी देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। और वही स्थान है जो पिता से रिलेटेड है, आपके पिताजी के रिलेटेड चीज़ें भी वो शनि इफेक्ट करेगा। शनि इसलिए पॉजिटिव है कि आपकी कुंडली में 10वें भाव में आ रहा है और जिस राशि में आ रहा है वो उसका मालिक गुरु है, धनु राशि का मालिक गुरु है और आपकी जो मीन राशि है उसका मालिक भी गुरु है। और शनि और चंद्र की, शनि और गुरु की जो युति है वो विजडम कहलाती है। उनका जो योग है, संयोग है, या जो भी उनकी दृष्टि के उनके रिलेशंस है वो बहुत अच्छे हैं। तो गुरु के लिए वो अच्छा रहेगा। जितनी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं बहुत सालों से कम 20 साल से ज़्यादा हो गया और हज़ारों कुंडलियाँ देखी है, तो उसमें जो निचोड़ आया वो ये है कि हर कॉम्बिनेशन हर कुंडली में अलग इफेक्ट देता है। तो मीन राशि के लिए ये शनि कर्मस्थान में आ रहा है तो वो आपका बिजनेस अगर आपके लिए सही है तो उसको बढ़ाएगा, अगर नहीं सही है तो वो आपको वहाँ से उठा लेगा तुरंत और वहाँ से दूसरी जगह पर ले जाएगा। तो वो जो वहाँ से वहाँ जाना है वो आपको तकलीफ देगा, लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी बात आपके पिता से रिलेटेड है। अगर आपके पिताजी का बारे में आपने कुछ सोचा है, उनके साथ कुछ ऐसा उनको घुमाने ले जाना है या कुछ भी उनके लिए जो सोचा है वो अब तक हो नहीं रहा था मुमकिन, वो अब होगा क्योंकि वो शनि वो करवाएगा। उनको वो सारी चीज़ें जो आपने सोची है उनके लिए वो करवाएगा। लेकिन दूसरी एक बात है कि आप अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करने वाले हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या उसके लिए, तो वो सारी चीज़ें भी अगर आपके लिए सही होगी, आपके लिए प्रॉपर होगी, आप वो डिज़र्व करते हैं तो वो आपको बिल्कुल देगा। और जहाँ पर अभी आप हैं और वो आप डिज़र्व नहीं करते, उससे अच्छा कुछ करते हैं तो वहाँ से उठा के आपको वहाँ भी ले जाएगा, भले आपको अभी कंफर्ट लग रहा हो। तो ये शनि है। और शनि आपके पिताजी को अगर कोई पुरानी कुछ बीमारी है, ऐसा कुछ है, तो उससे रिलेटेड भी आप उनका ऑपरेशन या जो भी है वो करवाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। वो समय वो करवाएगा ही शनि। दूसरा, शनि जहाँ बैठता है वहाँ से 3 जगह पर वो देखता है। एक तो अपना जहाँ स्थान में बैठा है वहाँ से तीसरे स्थान में। तो अभी शनि आपका 10वें स्थान में आ रहा है 26 जनवरी 2017 को। तो वहाँ से तीसरा स्थान है आपकी कुंडली का 12वां स्थान, जो कि मोक्ष स्थान है, जो कि व्यय स्थान है, जो कि विदेश का भी स्थान है। तो आपके वहाँ केतु बैठा है तो वो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल बनाएगा, आप आध्यात्मिकता को जानेंगे, समझेंगे। दूसरा, वो आपको विदेश से रिलेटेड काम भी करवाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, तो वो जा सकते हैं। लेकिन अगर वो जगह आपके लिए सही है तो ही शनि भेजेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं मुझे कनाडा जाना है, आपके लिए ऑस्ट्रेलिया चाहिए, तो वो वहाँ भेजेगा। ये शनि है। तो विदेश जाना तय है बिकॉज शनि कर्मस्थान में आ रहा है और जो 12वां स्थान है वो विदेश का है। और वहाँ जो राशि है वो कुंभ राशि है, जहाँ पर वो दृष्टि कर रहा है, तीसरी दृष्टि। तो कुंभ राशि उसकी अपनी राशि, उसका मालिक शनि है। शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो कुंभ पर वो दृष्टि करेगा, वो स्थान खराब नहीं करेगा। नॉर्मली शनि जहाँ दृष्टि करता है उस स्थान को नेगेटिव इफेक्ट देता है, ऐसा लोग कहते हैं, बट मैंने बहुत कम पाया है ऐसा। तो शनि वहाँ पर आपको और पॉजिटिव देगा बिकॉज उसकी अपनी राशि है। दूसरा, वो खर्च भी जो करवाएगा वो इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ होगा, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे और उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन ये सारी बातों में वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होना चाहिए, चाहे आप विदेश जाएं या इन्वेस्टमेंट करें या कुछ भी करें। दूसरा, शनि जहाँ बैठा है वहाँ से बिल्कुल सामने आपकी कुंडली के 4थे स्थान में देख रहा है, जहाँ 3 नंबर लिखा होगा, जो बुध की राशि है। तो शनि वहाँ देखेगा आपकी माता, जमीन, मकान, वाहन, वो चारों चीज़ों को इफ़ेक्ट करेगा। अगर आप मकान नहीं लिया है तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो फ़ायदा होगा। माता से रिलेटेड भी आपको
बहुत सी चीज़ें होंगी, हो सकता है ऑपरेशन होना हो या ऐसा कुछ भी बातें हो, तो वो शनि जो है उन चीज़ों को जो दबी हुई है, जो आप नहीं जानते, उनको उबार के सामने लाता है और उसका सॉल्यूशन करता है। तो ये शनि है। शनि वहाँ से अपने स्थान से, जहाँ पर वो बैठा है, वहाँ से 10वें स्थान पर भी देखता है, तो आपके कर्म स्थान से 10वां स्थान जो है वो आपका 7वां स्थान है, जो कि मैरिज और पार्टनरशिप का स्थान है। तो अगर आपका मैरिज नहीं हुआ और मैरिज स्थान का जो शादी के स्थान का जो मालिक है, जो ग्रह, उस स्थान का मालिक बुध है आपकी कुंडली में, तो बुध को वो अगर देखता है और बुध के ऊपर से जा रहा है, अगर आपकी कुंडली में धनु राशि में बुध है तो उसको देखता है, या उसके ऊपर से जा रहा है और अगर उसको सामने है और दृष्टि भी कर रहा है, तो वो आपके शादी के योग को परफेक्टली आपको एक मैच देगा। अच्छी व्यक्ति आपके जीवन में आएगी जो आपके लिए सही है, क्योंकि शनि जो सही होता है वही देता है। और पार्टनरशिप भी आपको सही बंदे से करवाएगा। अगर आपकी पार्टनरशिप है, अगर बंदा सही नहीं है तो वो तोड़ देगा। इन सारी बातों में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि शनि न्याय को और सच्चाई को और रियलिटी को मान के चलता है। अगर आप इन तीनों को छोड़ के चलेंगे तो शनि आपको भी पनिश करेगा। तो ये बातें आप ध्यान में रखना। और अगर आप मानते हैं कि कोई बंदा बहुत अच्छा है आपके लिए और बहुत अच्छा है, लेकिन चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो, लेकिन या बिजनेस और जॉब भी हो, उसकी जगह हो, कुछ भी हो, तो वो आपके लिए सही नहीं है, तो शनि यहाँ से आपको रियलिटी बताएगा कि आपके लिए सही नहीं है, वो आपको दुख देगा। लेकिन जब वो रियलिटी जान लेंगे उसके बाद आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार, अभी जो हुआ वो अच्छा है, पहले जो था वो नहीं अच्छा था। तो शनि आपको रियलिटी फेस करवाएगा, वो आपको करनी ही पड़ेगी। दोष शनि का नहीं है, आपका है, क्योंकि आप मान रहे थे कि वो चीज़ अच्छी थी, वो बंदा अच्छा था, वो रिलेशन अच्छा था, वो आपकी गलती थी। सो शनि ये सारे रिजल्ट्स देगा मीन राशि को, और आपका जॉब, आपका काम धंधा, बिजनेस, मनी, सारी चीज़ें अभी जो आएंगी वो सही रास्ते से, अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब एक क्वालिटी भी होगी और क्वांटिटी भी होगी, मतलब अच्छा पैसा और अच्छी जगह से आएगा और ज़्यादा आएगा, ये शनि आपको देगा। लेकिन सारी बातों का एक और मतलब निकालना कि शनि स्लो ग्रह है, वो सारी चीज़ें धीरे 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 देगा। अगर आप भागने जाएंगे तो गिर जाएंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट में, चाहे बिजनेस में, चाहे जॉब में, चाहे रिलेशनशिप में, या किसी भी चीज़ में। तो शनि के हिसाब से चलेंगे, सच्चाई, न्याय, रियलिटी और स्लो, तो आपको सब कुछ मिलेगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, और मैं बहुत सारे वीडियोस भेजता रहूँगा। चिराग एस्ट्रोलॉजी देखते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।